हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मेरा नाम है तथास्तु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक सेलर हैं, ऑनलाइन सेलर, या फिर आपकी कोई शॉप है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आपका कोई ब्रांड है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। रिसेंटली बेंगलुरु में एक केस हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। दो लेडीज थी, मतलब दो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स थी। उन्होंने क्या किया कि एक ब्रांड लॉन्च किया था मार्केट में, जिसको ट्रेडमार्क करा दिया, जिसको कहते हैं हैप्पी वैली। वो बेकरीज जो आइटम होता है ना, बेकरी सेल किया करते थे। तो 2017 में उनको एक कॉल आता है कि क्या आप लोग अमेजोन पे भी सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स अपने, या अपने जो बेकरी के आइटम है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके नाम से अमेजोन पे ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। तब उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो गड़बड़ है, हमारा तो ब्रांड रजिस्टर हो रखा है, ट्रेडमार्क करा रखा है, तो ये कैसे सेल कर सकते हैं। जब अमेजोन से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसे हटा दीजिए, तो अमेजोन नहीं माना। फिर उन दोनों एंटरप्रेन्योर्स ने फैसला लिया कि हम लोग जो है कोर्ट के अंदर लॉसूट फाइल करेंगे, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतनी मुश्किल से शुरू किए इस बेकरी ब्रांड का नाम इस तरीके से हम लोग खराब होने दें और किसी को भी इजीली इसकी जो है गुडविल को जो यूज में लेने दें। केस कोर्ट में गया, जज साहब के सामने फाइल आई। तो 4 साल की लड़ाई के बाद आखिर में अमेजोन को हार माननी पड़ी और ये जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स थी, इन्होंने केस जीता और कोर्ट ने जो है अमेजोन को कहा कि आप ये सभी के सभी नाम से जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर रखे हैं, इनको हटाएं। तो ट्रेडमार्क कितना जरूरी होता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बेसिकली कितने टाइप की होती है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें होती क्या है। एक नए सेलर को ये सब चीजें नहीं पता होती, हमको भी नहीं पता थी। हमेशा कहा जाता है कि यार ब्रांड को ट्रेडमार्क करा दो, ब्रांड को ट्रेडमार्क करा दो। क्यों करा दो? ट्रेडमार्क कराओगे तभी तो लिस्ट करा पाओगे। शार्क टैंक के अंदर आपने देखा होगा कि जजेस बोलते थे कि क्या आपने अपने इस आइडिया को पेटेंट करा रखा है, क्या आपने इस डिजाइन को पेटेंट करा रखा है। तो गाइज, इसलिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आपको एक बेसिक नॉलेज दे सकूं कि ये चीजें होती क्या है और इससे कैसे फ्यूचर में आप अपने ब्रांड को बचा सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं पर हम चीजें जो है सीखते हैं। सो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है। बेसिकली वह प्रॉपर्टी जो आपके माइंड की क्रिएशन होती है, जैसे कोई न्यू इन्वेंशन, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, न्यू डिजाइन, सिंबल्स और नेम को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। बेसिकली जो लॉ है, अपने कानून है, कुछ कानूनी प्रक्रिया है, आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है। चाहे वो डिजाइन हो, चाहे कोई क्रिएशन हो, चाहे कोई सिंबल हो, कोई नाम हो, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब बात आती है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली इसके टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जो आज रेगुलरली यूज में लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को जो है बहुत फायदा पहुंच सकता है। और मैं एक चीज छोटी सी यहाँ ऐड करना चाहता हूं कि आज की तारीख में कई लोग अपने आइडियाज को, डिजाइन्स को बना बनाकर उसका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट करवा के उसे सेल करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए अर्न करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ सेव करने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि इससे आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी डील मिल जाए। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहला होता है पेटेंट, एक होता है कॉपीराइट, एक होता है ट्रेडमार्क और एक होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे कहते हैं जीआई टैग। अब पेटेंट किसे कहा जाता है? अभी कुछ टाइम पहले एक शो आया था टीवी पे, जिसमें शार्क टैंक करके एक शो आया था, जिसमें जो है लोग, जो जजेस है, वो कहते हैं कि क्या आपने ये से पेटेंट करा रखा है। तो वो कहते थे जी हाँ, पेटेंट करा रखा है। अब पेटेंट किसे कहा जाता है वो हम समझते हैं। आपके माइंड में कोई बिजनेस को लेकर या किसी प्रोडक्ट को लेकर कोई आइडिया है, या आपने कोई इन्वेंशन की है, और अगर आप उसे रजिस्टर करवाते हैं तो उसे पेटेंट कहा जाता है। समझ में आ गया? कई लोग ऐसे आते थे कि सर ये हमने कोई डिज़ाइन बनाई है, ये हमें आइडिया है कि इससे ऐसे खेती हो सकती है, इससे जो है ये काम जो है आसानी से किया जा सकता है। तो उस आइडिया को, उस डिज़ाइन को आप पेटेंट करवा सकते हैं। वो सिर्फ आपका होगा। अब या तो आप एग्रीमेंट के तहत वो पेटेंट जो है किसी को एक कमीशन बेसिस पे दे सकते हैं, या फिर आप वो पेटेंट बेच सकते हैं, उससे आपकी कमाई हो सकती है, या फिर आप अपने पास रख के किसी इन्वेस्टर से काफ़ी सारी फंडिंग ले सकते हैं। तो इसे कहा जाता है पेटेंट। अब बात आती है कॉपीराइट की। कॉपीराइट किसे कहा जाता है? कॉपीराइट भी पेटेंट की तरह एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। राइटिंग, आर्ट्स या फिर म्यूजिक को आप कॉपीराइट करवाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कॉपीराइट का अधिकार ओनर के जीवित रहने तक और उसके बाद से 70 सालों तक रहता है। राइटिंग, जैसे आपने कोई बुक लिख दी, ठीक है ना, आपने कोई मूवी लिखी है, ठीक है, आपने कोई पेंटिंग बना ली है, कोई फोटोग्राफ खींच लिया है, आपने कोई म्यूजिक बनाया है, कोई धुन बनाई है जो आपकी, आप चाहते हैं, आप सुनते हैं ना
किसी XYZ म्यूजिक डायरेक्टर ने कोई धुन चुरा ली तो उसके ऊपर केस कर दिया गया। तो जो केस होता है ना, वो कॉपीराइट एक्ट का केस होता है, उसे कहा जाता है कॉपीराइट। ऑलराइट, एक होता है ट्रेडमार्क। कोई भी नेम, वर्ड, सिंबल या डिवाइस एक ट्रेडमार्क हो सकता है। अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो ट्रेडमार्क एक ब्रांड का नाम होता है। ये एक ऐसी पहचान है जो किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोको कोला, तो कोको कोला में अगर कोई मोको कोला ले आता है तो उसके खिलाफ कोको कोला एक्शन ले सकता है। समझ रहे हैं? आप सोचोगे कि एडिडास की तरह आप जो है आदिदास की डिजाइन बना के और एडिडास को आदिदास कर दोगे, ठीक है ना, या फिर आबिदास कर दोगे, तो उस केस में आप ट्रेडमार्क के केस में फंस सकते हो। ऑलराइट, और कोई सिंबल है आपका, कोई लोगो है आपका, कोई डिजाइन है, आपकी कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो आप ही का रहेगा। ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क का एक प्रोसेस होता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते ही आपको टीएम मिल जाता है। अगर आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाता है, अगर आपका ट्रेडमार्क के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन कर लेता है, तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। जो केस मैंने आपको इस वीडियो को शुरू होने से पहले बताया था, बेकरी वाला, वो ट्रेडमार्क का केस था। उसमें ट्रेडमार्क का केस जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उनका नाम जो था वो ट्रेडमार्क हुआ था और ट्रेडमार्क होने की वजह से ही अमेज़न वो केस हार गया। तो इसे कहा जाता है ट्रेडमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपना ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क करवाना होगा, सो दैट आपके ब्रांड से कोई भी उसको प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। और अगर आप आपकी डिजाइन को पेटेंट करवा देते हैं तो आपकी डिजाइन की चीज से रिलेटेड कोई चीज कोई सेल नहीं कर सकता। समझ रहे? कोई मशीन आपने सपोज बनाई है, कोई यूनिट बनाई, कोई डिवाइस बनाई है, आप उसे पेटेंट करवा दीजिए। ट्रेडमार्क तो है ही है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पेटेंट करवा दीजिए, उस डिजाइन को, उसको अगर आप पेटेंट करा देते हैं तो वो प्रोडक्ट भी कोई नहीं सेल कर सकता। तो आपकी जो आइडियाज हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाइना से कोई प्रोडक्ट लाते हैं, वो किसी और की बनाई हुई चीज है, उसको आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर दें, वो आपकी बनाई हुई नहीं है, वो आपका इनोवेशन नहीं है। राइट? आपके माइंड में वो कोई चीज नहीं आई है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क करवा देते हैं, अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करवा देते हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा फ्यूचर में। अब जो लास्ट चीज आती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये बेसिकली एक टैग होता है, जीआई टैग कहते हैं जिसको। ठीक है ना। अब जीआई टैग क्या होती है मैं समझाता हूं। जीआई उस वस्तु उत्पाद को दिया जाता है जो किसी स्थान को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या किसी स्थान के कारीगरों या कलाकारों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स, जैसे कि बनारसी साड़ी है ना, आगरा का पेठा, मणिपुर के काले चावल। ये मणिपुर के जो काले चावल है, इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था कि भाई जो मणिपुर के काले चावल है उसको वही जीआई दे सकता है जो वहां के लोग बना रहे हैं। ठीक है ना। और ये सिर्फ 10 साल के लिए दिया जाता है और उसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। अब जैसे कोई बनारस के कारीगर बनारसी साड़ी बनाते हैं, उसको अगर आप सोचो दिल्ली में बैठा आदमी बना रहा है और बनारसी साड़ी किसी पर्टिकुलर बंदे के पास इसका जीआई टैग है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका जीआई टैग है, तो वो चाहे तो इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, क्योंकि बनारसी साड़ी का जीआई किसी ने ले रखा है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है। तो ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों चीजों में कहीं ना कहीं ये आपके ऑनलाइन बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा गाइज कि अपने नाम को बहुत संभाल के रखिएगा, बहुत बचा के रखिएगा, क्योंकि अगर आगे जाके आपने बहुत मेहनत करके अपने ब्रांड को बिल्ड किया और किसी ने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो फिर आपकी सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी और आप उस ब्रांड से कभी सेल नहीं कर पाएंगे। अपने डिजाइन को पेटेंट कराएं, अपने आर्टिकल्स को या अपने म्यूजिक को कॉपीराइट कराएं, अपने ब्रांड नेम लोगो को ट्रेडमार्क कराएं, या अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट, आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पर उसकी स्पेशलिटी है, तो उसको जो है उसका जीआई लीजिए, अगर आप ही उसी को बना रहे हैं तो इस तरीके से आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को बचा सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट आपकी पूरी मदद करती है। गवर्नमेंट के लिए आपको इसको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड वीडियो ले आऊंगा कि कैसे इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है। और आने वाले टाइम में मैं आपको इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, सो दैट आपको और जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। तो छोटा सा वीडियो मैं इसलिए लेकर आया ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन थे ना कि सर ये कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, सर ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, वो मैंने यहाँ पर शेयर किया आप लोगों के साथ। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके ब्रांड का नाम सर्च करना है कि कहीं इस नाम से किसी ने रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा रखा है, आप सब कुछ करा लेते हैं, कार्ड्स भी छपवा लेते हैं, ब्रोशर भी सब छपवा लेते हैं, वेबसाइट भी बना लेते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है आप इसका ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आप सोचिए। इसलिए मैं आप लोगों को एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, साइड में आप देख सकते हैं, इसे देखिए और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कैसे किसी रजिस्टर्ड ब्रांड को, ट्रेडमार्क को आप चेक कर सकते हैं कि यार ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है।
इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिएगा कि कैसे आप भी ट्रेडमार्क जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।